जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना ये वीडियो ना एओसी की भर्ती को लेके है। और आप सभी दोस्तों को पता है आज है 6 तारीख और 6 तारीख को एओसी के जो ट्रेड्समैन मेट की फिजिकल लगभग खत्म हो गए हैं। कुछ थोड़ा बहुत कई जगह चल रहा है, बाकी जगह लगभग आउट कर दिए है। अब क्या है, सभी दोस्तों को ये है जिनके फिजिकल क्लियर हो गए, जिनके नहीं हुए तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आप ट्राई करना। आप आराम से क्लियर कर दोगे, क्योंकि अब की बार हो सकता है आपकी तैयारी कम हो। बाकी जिन दोस्तों की तैयारी थी, उनकी जिनकी फिजिकल क्लियर हो गया, अब वो ना मेरे पूछ रहे सर हम एग्जाम की तैयारी कैसे करें। देखो, मैं ऑलरेडी एक शॉर्ट वीडियो बना चुका था भाई कैसे तैयारी करनी है। बाकी आप सभी दोस्तों को पता ही है एग्जाम कैसा आने वाला है, आपने नोटिफिकेशन में देख भी लिया होगा। अगर किसी को और भी ज्यादा डाउट है भाई कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो देखो दोस्तों, एओसी के अगर आप वेबसाइट पे जाओगे ना, वहां पे आपको 3 डॉट्स ऊपर दिखाई देगी ना, उसके अंदर कैंडिडेट कॉर्नर मिलेगा आपको। तो वहां पे जाके आपको सैंपल पेपर वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, जिसके अंदर बता रखा है ऐसे ऐसे से आता है। और आप सभी को दोस्तों को पता ही है, मैं आपको इस वीडियो में ना कितना कंपटीशन रहने वाला है एक पोस्ट के लिए, ये मतलब बता दूंगा। मैं ये नहीं कह रहा वो एक्यूरेट वही रहने वाला है, अनुमानित है। जैसे हमने डाटा इकट्ठा किया है उस हिसाब से भाई एक पोस्ट के लिए किस मतलब कितने कैंडिडेट एग्जाम में, रिटन एग्जाम में बैठने वाले हैं। पिछली बार कितने बैठे थे वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा, और इस बार कितने बैठ सकते हैं। और बाकी आप सभी दोस्तों को पता ही है भाई, जो लगभग अपने कारपेंटर है, पेंटर है, डेकोरेटर है, या सीएमडी है, फायरमैन है, ट्रेड्समैन मेट है और एमटीएस है, इनका लगभग एग्जाम एक सेम आने वाला है। जेओ का अलग आएगा और एमए का, मतलब इनका एग्जाम अलग आने वाला है। जो इनमें बाकी में तो देखो, एमएम और जेओ में क्या है, 50 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे और 50 की इंग्लिश आएगी, और मैथ है और अपना ये जीके उसमें 25-25 नंबर की आएगी, तो पूरा 150 नंबर का पेपर हो जाएगा। अभी जो अपने एमटीएस के फायरमैन ट्रेड्समैन मेट है जो बाकी रह गए, इनके क्या है, इनमें 50 नंबर की रीजनिंग आने वाली है, 25 की इंग्लिश आएगी, 25 का मैथ आएगा और 50 नंबर की जीके आने वाली है। तो मतलब वो थोड़ा सा इजी रहेगा पेपर। कई बार ये भी हो जाता है सभी का कॉमन पेपर ले लिया जाता है, एक ही पेपर सभी का। तो मेरे को लगता नहीं अब की बार पेपर सेम होगा, लेकिन 1-2 बार पहले जो भर्तियां हुई है उसमें क्या है, फायरमैन एम में सभी का सेम ही एक ही पेपर ले लिया गया था, ऐसा हुआ है। जो एडीयू में एक बार भर्ती हुई थी उसमें ऐसा हुआ था, सभी मतलब वैकेंसी निकली थी एमए की, तो सभी की एक साथ ही पेपर ले लिया गया था। तो अभी अब की बार इतना अपने को पता नहीं है भाई सभी का एक जैसा होगा या अलग अलग होगा। सिलेबस अलग अलग दे रखा है तो हो सकता है अलग अलग हो, तो उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। काफी दोस्त पूछ रहे सर मतलब कैसा सिलेबस आता है। देखो, सिलेबस वैसे तो ऑलरेडी बता चुका हूँ। जो अपने रीजनिंग वगैरह आते हैं ना, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, उसमें ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह या जजमेंट वाले, या अपने मतलब रिलेशनशिप वाले, या बाकी जो मतलब है भाई ये नंबर मिसिंग है वो है, तो मतलब ऐसी रीजनिंग आती है, एक अच्छे खासे लेवल की रीजनिंग आती है। अगर कोई हरियाणा का रहने वाला है तो इसने एचएससी की जो रीजनिंग देखी है ना वैसी आती है। बाकी एसएससी जीडी की भी आपने रीजनिंग देखी होगी, वैसी लेवल की आती है भाई। जो ट्रायंगल्स में मतलब उसके कितने कॉर्नर है, कितनी ये है, सारा कुछ मतलब ऐसा टाइप का आता है उसमें। तो रीजनिंग एक अच्छे खासे लेवल की आने वाली है और 50 नंबर की आने वाली है, तो आप भाई उसकी अच्छी से तैयारी कर लेना जो रीजनिंग है। और इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में ना ग्रामर, मैन ग्रामर रहने वाली भाई। आपको ना ग्रामर की तैयारी होनी चाहिए, चाहे आर्टिकल हो, नरेशन हो, मॉडल्स हो, या और जो भी मतलब वर्ब की फॉर्म वगैरह भी आने वाली है। करेक्ट मतलब आपको सेंटेंस करेक्शन करना है, या कंजंक्शन है, प्रीपोजिशन है, मतलब ये चीज जो ग्रामर है ना, ग्रामर एक अच्छे लेवल की आने वाली है, तो उसकी तैयारी आपको करनी पड़ेगी। हो सकता है कुछ मिस भी हो गया होगा, मैंने कोई ज्यादा नोट भी नहीं कर रखा, थोड़ा बहुत मैं मेरे याद आ जाए आपको बताते टाइम, तो इसलिए मैंने कर रखा था। और रही बात मैथ की, तो मैथ की ना आपको मैं बता देता हूँ, मैथ मुथ का तो कुछ नोट भी नहीं किया मैंने। तो मैथ की तो आपको जो इंटरेस्ट वाले हुए, रेशियो वाले हुए, जो डिस्टेंस वाले हुए, मतलब समय दूरी वाले हुए, और अपने जो कई बार ये नहीं होता जो भाई इसकी फलाना जो कुआं इतना गहरा है इसका आयतन बताओ, ये बताओ, तो वैसे हुए। किसी मतलब है किसी कंटेनर का आयतन पूछ लिया, ये पूछ लिया, वो पूछ लिया, तो ऐसे हो गए। और अपने किसी का एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, तो ऐसे मतलब आपके वो एग्जाम आते हैं। पूरा मैंने सिलेबस एकेडमी में रख रखा है, वो तैयार करके भाई टीचर उस हिसाब से पढ़ाए,
इसके लिए मैंने वो बना भी रखा है। और जीके में तो आपको पता ही है, करंट की जीके भी आती है दोस्तों, जिसमें मतलब पिछला वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ, कैसे हुआ, मतलब कि कौन सी टीम जीतती है, कौन मैन ऑफ द मैच रहा, मैन ऑफ द सीरीज कौन रहा, ये ऐसी ऐसे भी बहुत सारे आते हैं भाई। अभी वर्तमान में सेनाध्यक्ष कौन है, या कुछ पास्ट के भी आते हैं, जैसे अपने बोलते हैं जैसे आईने अकबरी किसने लिखी, ऐसे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। एनवायरमेंट से जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं, जो कुछ अपने जो मतलब विटामिन, कौन सी विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, या कुछ अपने जो संविधान से जुड़े हुए, ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन कब कैसे क्या बना, ये मतलब इन चीजों के बारे में आता है। पूरी मतलब डिटेल में आपको वीडियो में दोबारा से प्रोवाइड करा दूंगा। आज तो मैं थोड़ा सा भाई, चलो मैं काफी दोस्त कर रहे थे हम कैसे तैयारी करें। तो दोस्तों वैसे तो आप वो सैंपल पेपर देखोगे ना, जो मैंने बताया आपको एओसी की, अगर साइट पे जाओगे तो वहां पे आपको पूरी ब्रीफ में मिलेगा ऐसे से जो सैंपल पेपर दे रखे हैं, उस हिसाब से अपना मतलब तैयारी कर सकते हो। कोई पूछ रहा है सर हम कौन सी बुक से तैयारी करें, ये करें वो करें, तो दोस्तों जो सिलेबस देख के आप अपने हिसाब से तैयारी कर सकते हो। ऑनलाइन करना चाहते हो किसी के साथ, मतलब ऑनलाइन कर सकते हो। अभी काफी दोस्त मेरे को बोल रहे हैं, तो दोस्तों मैं आपको 15 तारीख के बाद मॉक टेस्ट प्रोवाइड करा सकता हूँ भाई। हाँ, ये मॉक टेस्ट, आप मॉक टेस्ट से अपनी तैयारी कर लो। बाकी कोई अगर स्पेशल एकेडमी, कोई भी एकेडमी आपकी अगर तैयारी करवा रही है तो आप तैयारी कर सकते हो। अभी मान लो मैं जीनियस मिलिट्री एकेडमी में जाता हूँ, तो वहां पे भाई हमने 1 महीना सिर्फ एओसी वालों के लिए स्पेशल दे रखा है। और ये नहीं है भाई एक टाइम ही पढ़ाएंगे, दोनों टाइम क्लासेस चलेगी, क्योंकि 1 महीने में कोई सिलेबस कवर नहीं होता। कोई सोच रहा है भाई मैं 1 महीने में पीएचडी कर दूंगा, तो ऐसा भी नहीं होने वाला भाई दोस्त। अगर आपकी पहले से तैयारी है तो आप कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, सीधी बात तो ये है। अगर आपने पहले कुछ पढ़ रखा है, अगर आप सोच रहे हो मैं 1 महीने में एमबीबीएस डॉक्टर बन जाऊं, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर पहले तैयारी आपको कुछ थोड़ा बहुत आता है तभी आप तैयारी कर पाओगे, नहीं तो आराम से अपने चादर तान के सोते रहो। तो जिस दोस्त को ज्वाइन करनी है तो मैं नीचे जो अपना डिस्क्रिप्शन है वहां पे नंबर दे दूंगा, वहां से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। फीस वगैरह उनकी पूछ लेना भाई। सभी का देखो अकेडमी वालों का अपना बिजनेस होता है, कोई दोस्त ये लगे वो लगे, तो सभी का अपना अपना हिसाब होता है। सारी अकेडमी वाले अपने प्रमोशन भी कर रहे हैं, तो आपको जिस जहाँ पे अच्छा लगे वहां पे ज्वाइन करना, सीधी बात तो है ये। अभी काफी दोस्त पूछेंगे भाई सर एक पोस्ट के लिए कितना कंपटीशन रहने वाला है, तो मैंने एक मतलब डाटा सा तैयार किया भाई अपने हिसाब से, भाई इतना कंपटीशन रह सकता है। पिछली बार देखो जेईई का कोई पेपर नहीं हुआ था, एमए का हुआ था। एमए में इतना कोई हार्ड नहीं था पिछली बार, कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं थी, डायरेक्ट उनको एग्जाम के लिए बुलाया गया था। लेकिन अब की बार पहले ही पता आपको, एमए के लिए 19 वैकेंसी थी और एक पोस्ट के लिए 50 बंदे बुलाए, तो 950 बंदों का उन्होंने 950 बंदों का एडमिट कार्ड भेजे थे। लेकिन उनमें से काफी दोस्त गए नहीं, लगभग 600 के लगभग बंदे पहुंचे थे। उनमें से भी 100-150 बंदे आउट हो गए डॉक्यूमेंट्स में जिनके गलती थी। तो इसमें ना ज्यादा कंपटीशन नहीं, एक पोस्ट के लिए 25 बंदे रिटर्न एग्जाम में बैठेंगे, एक पोस्ट के लिए 25 बंदे। अभी एमए की बात कर रहा हूँ। एमटीएस में बहुत ज्यादा आई गई थी मेरिट, आपको पता ही है, और 11 वैकेंसी, इसमें 50 बुलाए गए थे। 550 के लगभग बंदों का एडमिट कार्ड गया था, जिसमें से 400 के लगभग ही बंदे एमटीएस का अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए थे। तो इसमें कंपटीशन ज्यादा तो नहीं, एक पोस्ट के लिए 30 से लेके 35 बंदे बैठने वाले हैं दोस्तों, एक पोस्ट के लिए इतना, मतलब अच्छा खासा जबरदस्त वाला कंपटीशन है एमटीएस में। टेलीफोन ऑपरेटर में बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं रहने वाला, इसमें बहुत कंपटीशन रहने के चांस है भी नहीं, क्योंकि काफी दोस्त इसमें आउट हो गए थे। लेकिन फिर भी मान लो टेलीफोन ऑपरेटर में एक पोस्ट के लिए 7 से 8 बंदे बैठने वाले हैं। टेलीफोन ऑपरेटर की बात कर रहा हूँ, इतने 7 से 8 बंदे एक पोस्ट के लिए फाइट कर रहे हैं। अभी जेईई की बात करूँ, जेईई में लगभग 1350 लगभग दोस्तों का एडमिट कार्ड भेजा गया था, 27 वैकेंसी थी। तो उसमें से 1000 बंदे टाइपिंग के लिए गए थे, लगभग 1000, ये 150-60 बंदे ऊपर नीचे हो सकती है। तो उसमें से काफी ज्यादा दोस्त आउट हो गए टाइपिंग में, लगभग 400 से 500 ही बंदे इसके लिए क्वालिफाई कर पाए हैं। 400 का शायद आंकड़ा है, इसमें थोड़ा मैं ये नहीं कह रहा, 40-50 का ऊपर नीचे हो सकता है वेरिएशन, जो मेरे पास रिपोर्ट आई है। तो इसमें एक पोस्ट के लिए 15 से लेकर 18 बंदे बैठने वाले हैं एग्जाम में। तो जेईई में भी अच्छा खासा कंपटीशन रहने वाला है। अभी कारपेंटर में ना 7 ही वैकेंसी है, तो इसमें ज्यादा तो नहीं कह रहा, एक पोस्ट के लिए 10 बंदे रिटर्न एग्जाम में बैठेंगे। कारपेंटर में एक पोस्ट के लिए 10 बंदे, और यही पेंटर का आंकड़ा रहने वाला है, एक पोस्ट के लिए 10 बंदे इसमें रिटर्न एग्जाम में बैठने वाले हैं।
और जो सीएमडी है, सीएमडी में एक पोस्ट के लिए बहुत ही कम वैकेंसीज है, तो इसमें एक पोस्ट के लिए 20 बंदे तक एग्जाम में बैठने वाले हैं, जो अपने ड्राइवर वाली है। अभी मैं फायरमैन की बात करूं, फायरमैन में आपको पता ही है लगभग 247 वैकेंसी है और एडमिट कार्ड भेजे थे 18,500 बंदों के। 18,500 में से लगभग 3 से 4 हजार बंदे तो गए नहीं, एब्सेंट ही रहे। तो इसमें पहुंचे थे लगभग 10 से 12,000 बंदे पहुंचे थे, उसमें से मैक्सिमम आउट हो गए फिजिकल वगैरह में। तो अभी 2 ही दिन वो एग्जाम हुए थे और किसी जगह 40 बंदे पास हो रहे थे, किसी जगह 20 भी हुए। तो ऐसे करके टोटल आंकड़ा ये 2200 से लेके 2,500 के बीच में रहने वाला है। तो एक पोस्ट के लिए 8 से 10 बंदे इसमें जो अपने फायरमैन के लिए बैठने वाले हैं रिटर्न एग्जाम में, एक पोस्ट के लिए 8 से 10 बंदे। अब मैं बात करूं ट्रेड्समैन मेट की, ट्रेड्समैन मेट में जबरदस्त कंपटीशन रहने वाला है। आपको पता ही लगभग 28-29 बंदों का एडमिट कार्ड भेजा था उन्होंने, और लगभग मैक्सिमम दोस्त इसमें ट्रेड्समैन मेट में गए भी हैं। और इसमें फेल कितने हुए हैं, 50 का ग्रुप दौड़ाया जा रहा था तो 15 ही फेल हुए, 35 क्वालिफाई कर रहे थे। तो इसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन रहने वाला है। इसमें रिटर्न एग्जाम में 13 से लेके 15,000 बंदे बैठने वाले हैं। 13,000 भी हो सकते हैं और मैक्सिमम 15,000 हो सकते हैं। तो इसमें एक पोस्ट के लिए एक पोस्ट के लिए 30 से 32 बंदे हो सकते हैं, ये 28 भी हो सकते हैं और 32 भी हो सकते हैं। तो ये आंकड़ा रहने वाला है दोस्तों। अभी हो सकता है मेरे एक दो वेरिएशन हो सर, यहाँ पे तो इतना ही है वो, लेकिन मेरा जो अनुमान है, जो ग्रुपों में सारी रिपोर्ट आई है वो सारा इकट्ठा करके बताया भाई। तो जो भी दोस्त है अपनी तैयारी बढ़िया से कर ले, किसी भी एकेडमी में कर ले, कोई जरूरी नहीं है। और कोई दोस्त अपने मामा चाचा ताऊ के भरोसे बैठा है, वो फलानी जगह है वो कर देंगे, तो भाई उसके भरोसे तो आप बैठे ही रहोगे। जब तक आप अपने रिटर्न एग्जाम की तैयारी नहीं करोगे, किसी के चक्करों में आना नहीं है, अपनी तैयारी दबा के करनी है, तभी आप सक्सेस सिलेक्शन ले पाओगे। कोई अफवाह उड़ा रहा है, कोई फलाना कह रहा है, कोई दिखड़ा कर रहा है, तो वो आपको पता है रमर्स चलते रहते हैं। कोई भी एग्जाम हो ऐसा अफवाहें उड़ती रहती है, तो उनके चक्करों में आना नहीं है और अपनी तैयारी ना बढ़िया से करना है। आपका सिलेक्शन 101% हो जाएगा। अगर आप भाई घर पे सोते रहोगे तो सिलेक्शन होना नामुमकिन है। फिर तो आप अपने आराम से फिजिकल देना जाना ही नहीं था, क्यों घर वालों के पैसे वेस्ट करवाए। इसलिए आप किसी भी एकेडमी में ज्वाइन कर लो। वे सभी एकेडमी वाले देखो अपना बिजनेस चलाएंगे, 1 महीने के लिए अच्छी फीस चार्ज करेंगे, कोई भी हो, चाहे आप जीनियस में जाओ चाहे किसी और में जाओ, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ स्पेशल तैयारी करा वहां पे ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। फीस फूस तो भाई देखो 1 महीने की है, वो आपको पता है। मैंने तो जो अपने जीडी वाले एग्जाम होते थे उनके लिए भी 1-1 महीने के लिए काफी चार्ज करते थे, मैंने ये चीजें देखी है। तो जो भी एकेडमी आपको अच्छी लग रही है वहाँ पे तैयारी कर लो। कोई जीनियस में जाना चाहता है तो मैं नीचे नंबर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप फोन करके फीस वगैरह पता कर सकते हो और जा सकते हो। हाँ, वहाँ पे ये कह सकता हूँ भाई, आप अगर कहोगे भाई 2 टाइम क्लासेस चलनी चाहिए तो 2 टाइम चलेगी, आप कहोगे मैं 1 टाइम चलनी चाहिए तो 1 टाइम, लेकिन पढ़ना आपको है दोस्तों। ये नहीं है आप अगर सोचोगे मैं तो रात को 8 बजे सो जाऊं सुबह 8 बजे उठूं, तो फिर काम चलने वाला है नहीं भाई। मैंने पिछली बार देखे हैं, अच्छे खासे सिलेक्शन इसलिए हुए थे क्योंकि बच्चे रात को 1-1 बजे तक पढ़ते थे और सुबह में 4 बजे देखता था ना, 4 बजे भी पढ़ते हुए मिलते थे, तब उनका सिलेक्शन हुआ है। तो रात दिन का एक करना पड़ेगा, 1 महीना है आपके पास, बढ़िया दबा के तैयारी करो ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो यही बात थी। और जिस दोस्तों को बातें अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।